अब दुर्ग से चिंता बढ़ाने वाली खबर। फिर एक बार डेंगू की चपेट में आ गया भिलाई। डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। हड़कंप मच गया है। पिछली बार जब डेंगू फैला जानलेवा हो गया। अब एक बार फिर 4 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शहर के अलग अलग जगहों पर ये मरीज मिले हैं। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। डेंगू को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इतना अलर्ट है कि बार बार डेंगू फैल जाता है। एक बार फिर डेंगू की चपेट में है भिलाई। इससे पहले जब डेंगू फैला तो जानलेवा हो गया और अब एक बार फिर इस तरह की खबर मिल रही है। 4 मरीजों को अस्पताल 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जांच के बाद कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी कर दिया गया है। डेंगू को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट का दावा किया है। ये इतने अलर्ट हैं कि बार बार यहां पर डेंगू फैल जाता है। डेंगू के लक्षण वो भी हम आपको बताते चलते हैं। किस तरह से थकान होती है, जी मिचलाता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो अगर कोई भी लक्षण आपको नजर आए, ये डेंगू के लक्षण हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। अगर कोई भी लक्षण नजर आए, कोई इधर उधर की बात नहीं। डॉक्टर गूगल से ज्ञान लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तत्काल जाकर जांच करानी, डॉक्टर से मिल लेना। अगर ये लक्षण जो नीचे चल रहे हैं ये आपको नजर आते हैं, तत्काल जांच कराएं। इससे पहले भी दुर्ग भिलाई में डेंगू का कहर, असर नहीं था, वो कहर था, कहर वो सामने आ चुका है। लिहाजा बहुत सावधान रहने की जरूरत। डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का कहना है कि वो अलर्ट है। नगर निगम इतना अलर्ट रहता है कि यहां बार बार डेंगू हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्थाओं को, यानी नगर निगम को डेंगू हो चला हो, प्लेटलेट काउंट नगर निगम का गिर गया हो। इनकी भी जांच जरूरी है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, एक बार फिर डेंगू। मुझे याद है कि पिछली बार भी जब डेंगू फैला था वो जानलेवा हो गया था। मिथिलेश, बिल्कुल ललित, बिल्कुल वो उस वक्त कोई भुला नहीं पाएगा जब वर्ष 2018 में डेंगू ने पांव पसारे थे और करीब 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आए थे। वो दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। एक बार फिर से डेंगू ने अपने पांव पसारे हैं। 6 मरीज मिले हैं, जिसमें 4 हालांकि डिस्चार्ज हो गए हैं। 2 की जो है अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो एक बार भिलाई शहर में फिर डेंगू के आने से हड़कंप मचा हुआ है। काफी चिंता का विषय जरूर है कि डेंगू एक बार फिर आ गया है। तो इसके लिए एहतियातन कदम उठाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि डेंगू की जब मरीज मिलते हैं तो उनकी संख्या बढ़ने में समय नहीं लगता है। तो अभी 6 मरीज हैं और यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को देखिए एक बार फिर है कि ये मानने को तैयार नहीं होता है स्वास्थ्य विभाग की उनके तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई खामी है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी जब सीएमएचओ से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जो 6 मरीज हैं उसमें 4 की ट्रेवल हिस्ट्री है जो बाहर से आए थे और 1 मरीज जो है वो रायपुर में काम करता था। तो भिलाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा बताया जाता है। लेकिन वर्तमान हालात की यदि बात किया जाए तो भिलाई में ऐसे कई स्थान है जहां पर डेंगू पांव पसार सकता है और स्वास्थ्य विभाग लेकिन नगर निगम दोनों ही मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इनकी तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है। यदि अपनी लापरवाही को ये इसी तरह से छुपाते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में समय रहते ध्यान देने की बेहद आवश्यक है कि जहां जहां भी इस तरह की कोई गंदगी पाई जाती है तो वहां पर दवाइयों का छिड़काव किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और जो डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनको तत्काल इलाज दिया जाए। अन्यथा डेंगू जो है वो निश्चित रूप से पांव पसार सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर रायपुर से। आज युवाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात देने जा रहे हैं। बेरोजगार युवकों के खातों में राशि ट्रांसफर होगी। बेरोजगारी भत्ते की राशि ट्रांसफर होगी 31 करोड़ 71 लाख की राशि ट्रांसफर होगी और 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा होगा। बेरोजगारी भत्ता
आज ट्रांसफर किया जाएगा। और 3 जुलाई से आंदोलनरत संविदा कर्मचारी मानो आर पार के मूड में आ गए हैं। आर पार की लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी है। आज आंदोलनकारी कर्मचारी अपने परिजनों के साथ रैली निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। रैली निकालकर अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। 3 जुलाई से सिलसिला चल रहा है, घुटनों तक आ गए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, आर पार की लड़ाई के मूड में है, सुलह का कोई रास्ता निकालने की कोई कोशिश होती नजर नहीं आ रही है, बयान जरूर आ रहे हैं। युगल, देखिए ललित, 3 जुलाई से लगातार धरना प्रदर्शन पर है। 47 विभाग के 45,000 कर्मचारी हैं, नियमितीकरण की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी जल सत्याग्रह तो कभी घुटनों के बल चल करके सरकार का, विभागों का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वादा खिलाफी उनके साथ की गई है। जो नियमितीकरण का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब कर्मचारी पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है। एस्मा भी लगाया गया है, एक पत्र भी जारी किया गया है कि तत्काल वापस लौटे, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल कर्मचारियों ने कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि जब हम नियमित है ही नहीं तो ये किस बात की एस्मा। तो लगातार धरना प्रदर्शन है, जारी है। आज अलग तरीके से प्रदर्शन करेंगे, पूरे अपने परिजनों के साथ, जो अनाथ बच्चे हैं तो वो अनाथ बच्चों के साथ, और इसके साथ ही साथ अपनी जो कर्मचारी हैं अपने पत्नियों के साथ। माने कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सब परिवार ये आंदोलन है। माई पीला जबर रैली जो आयोजन है वो किया जाएगा। 1 बजे धरना प्रदर्शन है शुरू होगा। तो ये ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लगातार अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ललित। और ये चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता हो, बातचीत का रास्ता हो, लेकिन कहीं से भी जो रास्ता है वो दिख नहीं रहा है, बातचीत हो नहीं पा रहा है। इसलिए आंदोलन पर वो लगातार डटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब खबर दुर्ग से। चिटफंड कंपनी यश ड्रीम की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कुर्की का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। निवेशक इस कुर्की से पैसा वसूल कर निवेशकों की राशि वापस की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। दुर्ग, भिलाई 3 और पाटन के तहसीलदार को यह जिम्मेदारी दी गई है। रायगढ़ से बड़ी खबर। अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। 6 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर की गई है और 7 से ज्यादा कॉलोनियों की जांच हो रही है। बिना अनुमति के निर्माण करने का आरोप इन पर है। जांच दल बनाकर निगम ये कार्रवाई लगातार कर रहा है। रायगढ़ से बड़ी खबर। अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी खबर दुर्ग से। युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गनियारी नेशनल हाईवे के पास युवक की हत्या की गई है। सर पर त्रिशूल से वार करके युवक को मौत के घाट उतारा गया है। आरोपी ने